उपयोग बढ़ाएं, कोरोना वायरस को फैलने से बचाएं। साथियों, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास बाजार में मिलने वाला मास्क नहीं है तो घर पर बने कपड़े के मास्क जिन्हें धोया जा सकता है उसका उपयोग करें। जब भी आप घर से बाहर जाएं तो हर हाल में मास्क या सूती कपड़े जैसे गमछे या दुपट्टे से अपना मुंह और नाक ढक कर रखें। किसी दूसरे के द्वारा प्रयोग किए गए मास्क या सूती कपड़े का उपयोग कभी न करें। घर पर बने कपड़े के मास्क को साबुन और गर्म पानी से धोएं और उसे धूप में सुखाएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। बिहार की सरकार ने वैश्विक महामारी का रूप ले चुके कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगा दी है। लेकिन वहीं इसी बीच बिहार स्वास्थ्य संविदा कर्मियों ने होम आइसोलेट में जाने की घोषणा कर फिलहाल बिहार सरकार की मुश्किलों को जरूर बढ़ा दी है। यही नहीं, अगर बहुत जल्द प्रदेश सरकार स्वास्थ्य संविदा कर्मियों के साथ बातचीत कर समाधान नहीं निकालते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश भर के मरीजों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। दरअसल बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के आह्वान पर अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर राज्य भर के सभी स्वास्थ्य संविदा कर्मियों ने होम आइसोलेट में रहने का फैसला किया है। वहीं इस बारे में बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा संघ के भागलपुर इकाई के जिलाध्यक्ष विनय कुमार उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य संविदा कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि संघ द्वारा पहले भी कई बार अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश सरकार को अवगत कराया गया था, लेकिन बिहार सरकार संघ के इस मांगों पर तनिक ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। विनय उपाध्याय ने कहा कि मजबूर होकर संघ द्वारा होम आइसोलेट की घोषणा की गई है, जबकि प्रखंड अध्यक्ष सुजीत कुमार झा ने कहा कि बिहार सरकार हर साल सिर्फ झूठा आश्वासन देती है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर संविदा कर्मी जनता की सेवा भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार जब तक उन लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक स्वास्थ्य संविदा कर्मी होम आइसोलेट में ही रहेंगे। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए विकास कुमार झा की खास रिपोर्ट। सो बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ की तरफ से सरकार से 8 सूत्री मांगें रखी गई थी। इसके पूर्व में भी हम लोग स्ट्राइक पे गए थे। सरकार द्वारा उसमें जो 8 सूत्री मांगें हैं उसमें पद के अनुरूप HR पॉलिसी और साथ ही साथ उसमें फिटमेंट कमेटी का जो अनुशंसा था उसको लागू करना था, लेकिन 1 महीने का समय दिया गया था सरकार के द्वारा कि हम कर देंगे, लेकिन वो अभी लागू नहीं किया गया है। इसी के विरोध में हम लोग सभी कर्मी अभी होम आइसोलेशन पे हैं और हम लोग आम जन के हित में भी के लिए हम लोग सहानुभूति रखते हैं और उनको अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम आम जन को मदद करेंगे, लेकिन सरकार से मेरा मांग जो है सो मांग रखते हुए और हम होम आइसोलेशन पे जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ विनय कुमार उपाध्याय, हम जिला इकाई संघ के अध्यक्ष हैं। 2020 अगस्त में भी 16 सूत्री मांग आप लोग सरकार को रखे थे। उन्होंने बताया कि अभी पेंडेमिक कंडीशन है कोविड का, आप लोग कोर्ट में चले गए और हम लोगों को बोले कि आप लोगों का मांग मान लिया जाएगा, आप लोग वापस आ जाएंगे। हम लोग इसी वादा को देखते हुए वापस आ गए, लेकिन कोविड जैसे कार्य में भी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और बहुत सारे हमारे प्रबंधक भाई और लेखापाल भाई और डाटा ऑपरेटर जो है इसमें मौत पे चले गए। लेकिन सरकार दोहरी नीति है, वो कुछ किसी भी तरह का नहीं। उसी तरफ सरकारी स्टाफ जो है उसको 50 लाख बीमा और मरने के उपरांत जो है उसको नौकरी की बात कही है, जबकि ये दोहरी नीति है। तो इसके विरोध में हम लोग और हम लोगों का पे रिवीजन नहीं हुआ है इतना दिन से। अब 12,500 में लेखापाल काम कर रहे हैं। अभी के जो नया बहाली हुआ है, क्या 12,500 में मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या 12,500 में आपका चलेगा, भरण पोषण होगा? तो ये कहाँ का नीति है? आप विधायक को देखिए, सबको देखिए, सारी सुख सुविधाओं का भोग कर रहे हैं, भवन का निर्माण हो रहा है। और जब सरकार जो है संविदा कर्मचारी की हित की बात हम लोग जब उठाते हैं तो कहता है पैसा ही नहीं है।
ये तो दोहरी नीति है। एक तरफ आप दे रहे हैं उनको, क्या कोविड से सभी आहत नहीं है? हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, सभी काम को कर रहे हैं, लेकिन हमारे परिवार को देखने वाला कौन है? यदि हम अभी मर जाते हैं तो हमको बेड नहीं मिल रहा है, हम लोग मर रहे हैं, इसको कोई नहीं सुनने वाला है। तो हमारा जो है प्रमुख मांग यह है कि आचार पॉलिसी जल्द से जल्द लागू हो, 100% जो है बढ़ोतरी हो और जो है सबको नियमित किया जाए। तब तक जो है हम लोग अभी होम आइसोलेशन में हैं। यदि सरकार नहीं मानती है तो हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे और जो है हम लोग ये तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हम लोग का मांग नहीं पूरा कर दें। क्या नाम है? मेरा नाम है सुजीत कुमार झा, प्रखंड इकाई के हम सचिव हुए, रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज। कोरोना वायरस के खतरे से खुद को बचाएं। ये कुछ सरल उपाय अपनाएं। साथियों, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए आपको कुछ आसान से काम करने हैं। जब भी आप किसी से बात करें या किसी के साथ बैठें, तो उनसे कम से कम 1.5 से 2 मीटर या 2 गज की दूरी बनाएं। घर में रहें और बहुत जरूरत पड़ने पर ही आप घर से बाहर जाएं। बाहर जाते समय आप हर हाल में मास्क या सूती कपड़े जैसे गमछे या दुपट्टे से अपना मुंह और नाक ढक कर रखें। अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से बार बार धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। भागलपुर में सुल्तानगंज थाना प्रभारी और प्रशिक्षु डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार को सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। वहीं विदाई समारोह में अंचलाधिकारी शंभू शरण राय, इंस्पेक्टर रतन लाल ठाकुर और कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार सहित कई लोगों ने प्रशिक्षु डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार को अंग वस्त्र और बुके देकर सम्मानित किया है। भागलपुर के सुल्तानगंज से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए संजीव कुमार की खास रिपोर्ट। देखिए सर इधर आज अवार्ड मिला है। सबका पिक्चर आना चाहिए। हो जाएगा सर, दूर से लेंगे। आप देखेंगे पूरे विश्व में ये कोरोना महामारी फैला है, तो सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के साथ ये है कि पुलिस जो है 2 काम कर रही है कोरोना महामारी में। पहला, एजुकेट कर रही है लोगों को, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर रोज़ गाइडलाइन चेंज हो रहा है और एक गरीब इंसान जो मिरहट्टी में बैठा हुआ है या एक कमराए में बैठा हुआ है, वो गाइडलाइन नहीं पढ़ सकता है जो गृह विभाग से गाइडलाइन आया है। तो पुलिस ये इंश्योर कराती है, भागलपुर एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे सीनियर पदाधिकारी का, हमारी एसएसपी मैडम का ये फोकस रहा है कि माइकिंग के ऊपर बहुत फोकस रहा है कि माइकिंग करके ज्ञानवर्धन करें उसका। तो सबसे बड़ा चैलेंज कोरोना महामारी में है कि हम एजुकेट करें लोगों को। पुलिस का काम बस फाइन काटना ही नहीं है, इन्फोर्स करना ही नहीं है, अरेस्ट करना ही नहीं है। अभी कोरोना महामारी में सामुदायिक पुलिसिंग बहुत बढ़ चढ़ के आगे आया है और हम लोग का मेन फोकस होगा, अगर एजुकेट करेंगे अगर लोगों को कि तो पुलिस एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करे, ना कि वो इन्फोर्समेंट के ऊपर। आज अगर हम कुछ भी, फॉर एग्जांपल पुलिस अगर कोर्सिव एक्शन लेती है तो कोर्सिव एक्शन लेने के पहले पुलिस जो है अपने दिल में झांक के उसको ये देखना पड़ेगा, क्या मैंने इस समाज को एजुकेट किया, क्या मैंने माइकिंग किया, क्या मैं गली गली तक वो बात पहुंचा पाया। और उसके बाद अगर हम लोग इन्फोर्स करते हैं, फाइन काटते हैं या उसके ऊपर केस करते हैं, तब वो दूरगामी प्रभाव डालेगा और समाज में कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा।